आज से भारत और श्रीलंका के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला शुरू हो रही है। सीरीज का पहला मैच आज गुवाहाटी में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। इस सीरीज में टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों कैप्टन रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो रही है। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। अभी T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 2-1 से पटखनी दी थी और अब विराट कोहली और KL राहुल जैसे खिलाड़ियों की वापसी से टीम इंडिया कागज पर श्रीलंका से काफी मजबूत लग रही है। इस सीरीज से पहले भारतीय टीम को एक झटका भी लगा है। भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। इससे पहले करीब 5 महीने तक चोट की वजह से टीम से बाहर रहने वाले बुमराह की सीरीज में टीम में वापसी की उम्मीद थी, लेकिन इन मौके पर उनके सीरीज से बाहर रहने की घोषणा कर दी गई है। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर सन्नाटा है, गाड़ियां चल नहीं रही, रेंग रही हैं। कोहरे की सफेद चादर में लिपटी ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहां इन दिनों पहाड़ी इलाकों जैसी ठंड पड़ रही है। इस गिरते तापमान के साथ ही कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है और इस देरी की वजह से यात्रा कर रहे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आने वाले कुछ दिनों में सर्दी के सितम से राहत मिल सकती है। जब WT आता है तो सारा जो है खिनभिन हो जाता है। विंड आएगा और क्लाउड भी आएगा, तो इसी के इम्पैक्ट से रात का तापमान जो 2, 3, 4 चल रहा है वो बढ़ के 11 नाइट में 6-7 हो सकता है। कुल मिलाकर आधा हिंदुस्तान ठिठुर रहा है। हालांकि जल्द ही इस हाड़ कपा देने वाली ठंड से राहत मिलने वाली है, लेकिन तब तक बहुत एहतियात से रहने की जरूरत है। जोशीमठ में जमीन धंसने का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी जद में वहां के मकान, दुकानें, सड़कें, धर्मशाला और मंदिर सब तेजी से आते जा रहे हैं। इन हालात के बीच लोग डर के साए में जी रहे हैं। पूरा का पूरा प्रदर्शन इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे SDRF की टीम्स आई थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे और उन्होंने इनको कहा कि वो घर खाली करके जाए। इन हालात को देखते हुए प्रशासन ने जर्जर हो रही इमारतों को तेजी से खाली करवाना शुरू कर दिया है और इन खाली कराई जा रही इमारतों पर लाल पेंट से क्रॉस का निशान बनाया जा रहा है ताकि लोग इन इमारतों को फौरन खाली करके सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाएं। बताया जा रहा है कि अब तक जोशीमठ की 600 से ज्यादा इमारतों में दरारें आ चुकी हैं। इन इमारतों में रहने वाले कई लोग अपनी गृहस्थी समेट कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं, मगर कुछ लोग अभी भी वहां रुके हुए हैं और इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन बिना बताए उनके मकानों को सील कर रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच हाथों में प्ले कार्ड और बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे ये बच्चे चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चाइनीज मांझे से पक्षियों के साथ साथ इंसानों की जान पर भी खतरा बना रहता है। इसी बात को इन बच्चों ने प्रदर्शन के दौरान अपने प्ले कार्ड और पोस्टर में दिखाने की कोशिश की। इस प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा और पाबंदी के बावजूद चाइनीज मांझा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने लोगों से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की अपील की। पाबंदी के बावजूद अवैध तरीके से शासन की मिली भगत से यहाँ पे चाइनीज मांझे को वो चोरी छुपे बेचा जा रहा है। तो हम लोगों का प्रशासन DM साहब से यही मांग है कि उसको पूरी तरह बंद कराया जाए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक छोटा सा आइलैंड बनाया गया है। दरअसल ये कृत्रिम आइलैंड 50 एकड़ में फैले एक तालाब के बीचों बीच बनाया गया है। इस मिनी आइलैंड को एक कारोबारी ने बनवाया है, जिसका मकसद इसके चारों ओर बने झील को बचाए रखना है। इस मिनी आइलैंड के चारों ओर जो 50 एकड़ की जमीन में बनी हुई झील है, वो 3 साल पहले तक सूखी पड़ी हुई थी, लेकिन गाजियाबाद के रजनीश ने सरकार से ये जमीन लेकर उसे करीब 5 करोड़ की लागत से विकसित करके झील में तब्दील कर दिया और अब वो इस झील में मछली पालन कर रहे हैं। ये 50 एकड़ लैंड है। मैं फिश फार्मिंग करता हूं, तो 2018 से मैं फिश फार्मिंग कर रहा हूं। 2020 में मैंने ये वाटर बॉडी गवर्नमेंट से लीज पे ली 10 इयर्स के लिए यूपी फिशरीज से। रजनीश का मकसद है कि जिस तरह से उन्होंने इस झील को पुनर्जीवित किया है,
उसी तरह से यहाँ आने वाले लोग भी अपने गांव में बने पोखरों और तालाबों को संरक्षित करने की प्रेरणा लें। यूपी के अयोध्या में पुलिस और एसटीएफ ने अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और उसने एक कंटेनर से 275 पेटी अवैध शराब बरामद की। साथ ही पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम ने पहले एक कार को रोककर उसमें सवार लोगों से पूछताछ की, जिनसे कंटेनर में छिपाकर शराब तस्करी की जानकारी हाथ लगी। इसी के बाद पुलिस ने कंटेनर को भी पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जब्त शराब हरियाणा से बिहार की सीतामढ़ी ले जाई जा रही थी। जब्त शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसकी जानकारी पुलिस ने आबकारी विभाग को दे दी है। जनपद पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक शराब की बड़ी खेप लखनऊ गोरखपुर मार्ग पे कंटेनर से लेकर जाई जा रही है और उसके आगे एक स्कॉर्पियो चल रही है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस कोतवाली अयोध्या द्वारा घेराबंदी की गई। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इसी हौसले के साथ आसमान की ऊंचाई की ताह लेने निकल चुकी है देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी, जो भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच होने वाले युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाली है। वैसे तो 2 महिला फाइटर पायलट्स ने फ्रांसीसी वायु सेना सहित कई देशों की सेना के साथ युद्धाभ्यास किया है, लेकिन विदेश जाकर एक्सरसाइज करने का ये मौका पहली बार अवनी चतुर्वेदी को मिला है। यानी वो देश की ऐसी पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास में शिरकत करने के लिए जापान के लिए रवाना हो चुकी हैं। अवनी फाइटर जेट उड़ाने वाली देश की पहली भारतीय महिला पायलट है, जो लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI की पायलट है और वो जोधपुर से जाने वाले दल में शामिल है। एमसीडी के मेयर का चुनाव होना था, जो हंगामे की वजह से टल गया। इसलिए नेता और कार्यकर्ताओं के सीने में आग इधर भी है और उधर भी। नीचे उतर के सबको व्यवस्था को संभालना है। एक तरफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास का घेराव करने निकले, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर संवैधानिक मर्यादा तार करने और गुंडागर्दी का आरोप लगाया। कहानी ये है कि मेयर के चुनाव के लिए एमसीडी में 133 वोट की जरूरत है और आम आदमी पार्टी के पास 150 वोट हैं, लेकिन पेच यहाँ फंसा है कि मनोनीत पार्षदों ने वोटिंग की तो मामला करीबी हो सकता है और इसलिए दोनों पार्टियों में घमासान जारी है। इस साल इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में करीब 70 देशों से आए 3000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय शिरकत कर रहे हैं। कोई जर्मनी से तो कोई जापान से आया है और कोई कनाडा से तो कोई सऊदी अरब से आया है। जब इस उत्सव में प्रधानमंत्री पहुंचे तो माहौल में उल्लास जाग उठा। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर का ग्रैंड हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। मंच से पीएम ने प्रवासी भारतीयों का अभिवादन किया और कहा कि भारत स्किल कैपिटल है और भारत दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है।